में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है ईसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर बात करें ट्विटर की तो उसके सीईओ एलन मस्क ने इंडियन हायर किया है, तो इसी तरह बहुत सारे अच्छे ओहदों पे इंडियन फाइज हैं। कभी हम सऊदी अरब जाते हैं, कभी हम यूएई जाते हैं, कभी हम किसी और मुल्क को फोन करते हैं, कभी किसी मुल्क के एम्बेसडर को बुला के बंद कमरे में उसकी मिन्नतें भी करते हैं को खुदा दा वास्ता सानू डिफॉल्ट हो तो बचा लो। दिस इज हैपनिंग। इंडोनेशिया है, सऊदीया है, दुबई है, बांग्लादेश है, उससे फिर मसला क्यों नहीं है? हम लोग क्यों कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है, हिंदू फोबिया, सिख फोबिया, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है? और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से ही कहा जाता है कि हमारे लिए आता है इस्लामोफोबिया फॉरेन कंट्रीज की जानिब से। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के दे रहे कि हम कोई दहशतगर्द लोग हैं यार। दुकान छोड़ के यहाँ पर आए हो, एक गट्टू आटा मिल रहा है, हम लोग तबाह हो गया, मर गया, क्या करें, किधर जाए हम लोग? पेट्रोल की दरामद में कमी के बायस पीएसओ ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। पीएसओ ने मुल्क भर में पेट्रोल की सप्लाई महदूद कर दी है, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आएगा या नहीं। इंडियंस की एक बहुत अच्छी आदत है, वो दे आर वेरी कंपैटिबल, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के जो करंट ट्रेंड्स होते हैं उनके साथ वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियंस ही क्यों नजर आते हैं? पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता? एज हम बात करने वाले हैं नासा के हवाले से। बेसिकली नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है ईसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। अगर बात की जाए ईसी चरनिया की, तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियंस ही क्यों नजर आते हैं? पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता? एज अ लीडिंग रोल जानेंगे हम लोगों से। अच्छा, असल में एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक जो है वो ख़ास करके अमेरिका को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको हज़म भी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान मतलब ये जो आपस में जो हमारी सियासी लोग हैं और इसके अलावा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती, जिसकी वजह से जब भी कोई आता है या तो कमीशन की बात होना शुरू हो जाती है, या इसके अलावा मतलब जब भी कोई सियासतदान आके वो अपनी जगह बनाता है, तरक्की की तरफ गमज़न होना शुरू होता है, उससे पहले उसका पलड़ा जो है वो उल्टा दिया। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपने बोला है कि इस्लामिक कंट्री से सबको मसला है, तो पाकिस्तान के अलावा दूसरी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया है, सऊदीया है, दुबई है, बांग्लादेश है, उससे फिर मसला क्यों नहीं है? हम लोग क्यों कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है, हिंदू फोबिया, सिख फोबिया, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है? और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से ही कहा जाता है कि हमारे लिए आता है इस्लामोफोबिया फॉरेन कंट्रीज की जानिब से। आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर आप इंडोनेशिया या बांग्लादेश का तो आई डोंट नो, बाकी जो आपने कंट्रीज का नाम लिया है जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे आप जाके देखें ज़रा, उनका पहनना ओढ़ना देखें, और उनके वहाँ पे क्लब बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे आपस में जो मुसलमान ही हैं, हमारे इतने प्रॉब्लम है कि शिया सुन्नी वहाबी फलाना फलाना, हम तो फिरका वारियत में इतने बटे हुए हैं, तो वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपको पता है इकोनॉमी की वॉर है ये, ठीक है। कंट्री में कोई एक चीज हो जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चर की गई हो, स्टील मिल हमारी बंद पड़ी हुई है, टेक्सटाइल में हम नीचे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम वीट के लिए रो रहे होते हैं, सी पैक हमारा बंद पड़ा हुआ है। उसकी दो वजूहत हैं। मेन जो वजूहत है उसमें से सबसे पहले ये है कि हम आईटी में अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की जहाँ तक अगर आप बात करें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपना फिल वक्त अपना लोहा मनवा रहा है, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किस चीज़ में हम लोहा मनवा रहे हैं? आईटी में हम अपना लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन अभी हमें मजीद बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और जो सबसे मेजर चीज़ है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडियन जितनी भी टेक्नोलॉजी में जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ पे जाके स्टडीज़ के साथ वहाँ पे जो है ना वो उनका अपना इनपुट भी देते हैं। हमारी लॉबिंग भी जो है ना बहुत कम है। इंडियन लॉबी जो है ना वो अपनी लोगों को बड़ा लॉबिंग करके अच्छी अच्छी पोस्टों पे लेके जाते हैं, इनकरेज करते हैं और उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जब तक कोई कंपनी यहाँ पे पाकिस्तान में आके अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तब तक हम जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाके जो है ना अपना आउटपुट नहीं दे सकते। मेजर चीज़ है कि हमने अपनी जो एलीट क्लास है, जो एलीट
पढ़े लिखे जो लोग हैं, एलीट क्लास से मुराद अमीर लोग नहीं, एलीट जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए लॉबिंग करके उनके लिए जॉब जो है ना क्रिएट करना पड़ेगी। हमें इनकरेज करना पड़ेगा अपने लोगों को कि वो, और दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो कैपेबल हैं, जो कि आपके लिए सर्व कर सकते हैं। तो ये चीज का फुकदान है पाकिस्तान में। सर 1 सेकंड, हम कह रहे हैं कि हमें बताना पड़ेगा। आप देखिए आधे से ज्यादा पाकिस्तान कहाँ है? बाहर के मुल्कों में, वहां पर जाकर काम कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों को जिसमें कैपेबिलिटी नजर आएगी, टैलेंट नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है फॉरेन कंट्रीज को क्या चाहिए होता है। नहीं, इसमें इख्तिलाफ मेरा ये है कि बेसिकली क्या है कि जितना भी पाकिस्तान से जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो ज्यादातर लेबर क्लास है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, अगर पाकिस्तान में हम स्पेस साइंस की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को किसी भी स्कूल में इसके लिए इनकरेज किया जाता है। हमारा आप देख लें सुपार्को, हमारी स्पेस एजेंसी बनी तो हुई है, इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, मगर उसमें काम नहीं हो रहा है। जो सैटेलाइट्स बने भी हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना बने हैं। कभी हम सऊदी अरब जाते हैं, कभी हम यूएई जाते हैं, कभी हम किसी और मुल्क को फोन करते हैं, कभी किसी मुल्क के एम्बेसडर को बुला के बंद कमरे में उसकी मिन्नतें भी करते हैं को खुदा दा वास्ता सानू डिफॉल्ट हो तो बचा लो। दिस इज हैपनिंग। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी कि जो $2 अरब प्राइम मिनिस्टर साहब को रोल ओवर मिल गया है। पहले चिट्ठी के ऊपर रोल ओवर मिल जाता था, इस दफा जाके मिला है। ये भी एक फर्क नोट कीजिएगा। $1 अरब इजाफी, और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर गए, उनसे कुछ रोज पहले आर्मी चीफ भी गए हैं, वो भी यूएई के प्रेसिडेंट से मिले हैं। डेफिनेटली हम जो सिविल और जो मिली होगी, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं की होगी, ये तो आपको क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये फैसला होना कि सारे जाके फिर पैसे लेके आए ना। ठीक। अब बात ये कर लेते हैं कि इस $2 या $3 अरब की अहमियत क्या है। जनवरी 2023 से लेकर जून 2023, 6 माह, माली साल के आखिरी 6 माह, पाकिस्तान ने $13 अरब का कर्जा वापस करना था। रिजर्व हमारे कितने हैं? $4.3 अरब। इस $13 अरब में से $2 अरब ये यूएई वाला था, रोल ओवर हो गया, वो रोल ओवर हो गया। इसके अलावा भी तो कर्जा खड़ा हुआ है ना। चीन का हमने $3 अरब, टोटल चीन का डिपॉजिट $4 अरब है। $3 अरब उनका मेच्योर हो रहा है मार्च से लेकर जून तक। उसकी दरखास्तें गई हुई हैं, कई गई हुई हैं। बारहा चाइनीज एम्बेसडर से रिक्वेस्ट की जा रही है इसको रोल ओवर करे, वो अभी तक नहीं हुआ।